इमेजिन करें कि जिस वक्त सैलाब आया हो और घर के अंदर पानी दाखिल हो रहा हो, ऐन उस वक्त घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाए या बीमारी भी आ जाए और या आपस में लड़ाई शुरू हो जाए और घर वाले आपस में लड़ना शुरू कर दें, या बाहर से डाका पड़ा हो और ऐन अंदर से भी लड़ाई शुरू हो रही हो, आपस में लड़ रहे हो, और आप इमेजिन करें कि क्या हाल होगा। पाकिस्तान कुछ इसी किस्म के हालात से गुज़र रहा है। दुनिया के हालात और जो कि मुआशी हालात हैं जिस वक्त डिप में जा रहे हैं, पहली दफ़ा काफ़ी सालों के बाद रिसेशन का ख़तरा पैदा हो गया और प्राइसेस जो हैं उनका ख़तरा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐन उस वक्त सियासी हालात मुल्क में अबतर हैं और इस सिचुएशन से जो रेमेडी हो सकती थी उस रेमेडी को अवेल करने के चांसेस भी मुश्किल हो रहे हैं। लगता ये है कि अगले 4 से 6 हफ्ते में जो आलमी सतह पे होने वाली तब्दीली हैं उसके असरात पाकिस्तान में आएंगे। उसका ये वक्त था कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करके या ग्लोबली स्टॉक टेकिंग करके अपने दोस्तों से बात करके और जो डोनर हैं उनसे या और जो अदारे हैं उनसे बात करके दोस्त मुल्कों से इसका कुछ ना कुछ हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते, लेकिन वो भी ज़ाहिर है इस वक्त रुका हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ असल में जो समझने की बात है कि इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी, मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू करती है तब, या अगर चेंज होके करती है तब, तो नहायत मुश्किल हालात डोमेस्टिकली पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे और उस हुकूमत को भी। हुआ क्या है, यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो कमोडिटी हैं उनकी प्राइसेस पहली दफ़ा 1973 के ऑयल प्राइसेस से मिलती जुलती हो गई हैं। 1973 में सिर्फ एनर्जी और ऑयल की प्राइसेस थी क्योंकि सऊदी अरब ने तेल बंद कर दिया था, तेल को एज ए वेपन यूज़ किया था शाह फैसल के ज़माने में। लेकिन अब ये डबल है, इट्स अ डबल जेपर्डी, क्योंकि सिर्फ ऑयल और एनर्जी की प्राइसेस नहीं है बल्कि फूड और बाकी मेटल्स और बाकी कमोडिटी की प्राइसेस भी इफ़ेक्ट हुई हैं। रूस जो है वो, मैं यहाँ से पढ़ के ताकि मुझसे गलती ना हो, दुनिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है, तेल का, ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल का जिसे हम पेट्रो ऑयल कहते हैं, थर्ड ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट, और कोयले का, कोयल का थर्ड लार्जेस्ट है। इसके अलावा एनर्जी का ज़ाहिर है बहुत बड़ा सोर्स, दुनिया के बड़े सोर्सेज में से सबसे बड़ा सोर्स एक तरह से हो गए। इसके अलावा जो 10th लार्जेस्ट जो एल्युमिनियम है दुनिया में यूज़ होती है, हमारे बर्तन और हेलीकॉप्टर और एविएशन, कहाँ एल्युमिनियम आजकल यूज़ नहीं होती, कंस्ट्रक्शन में दरवाज़ों की चुगाठें बनती हैं आजकल, तो एल्युमिनियम जो है उसने स्टील को बहुत तेज़ी से रिप्लेस किया। फिर निकल जिससे बैटरी बनती है उसका एक बड़ा सप्लायर है, और जो पैलेडियम है उसकी 43% मेटल की होती है, और इसके अलावा वीट जो है 11% दुनिया की सप्लाई वीट की रूस से आती है। 11% एक्सेस नहीं, टोटल 100% सप्लाई का 11% जो मार्केट में अवेलेबल होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जब इंपोर्ट करता है तो यूक्रेन से, और अगर यूक्रेन को भी मिलाया जाए तो वो भी बहुत है। जो सनफ्लावर का इम्पॉर्टेंट है प्रोड्यूसर, और सनफ्लावर से ऑयल प्रोड्यूस होता है, एडिबल ऑयल जिससे घी बनता है। उसके अलावा 1/3 ऑफ द ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स कम्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन टुगेदर। दुनिया की 1/3 वीट की जो एक्सपोर्ट है वो यूक्रेन और रूस से मिल के अगर इनकी दे, जो कि रुकी हुई है इस वक्त मार्केट में आने के लिए। इसके अलावा तेल की कीमतें जो हैं वो 139 डॉलर अब बैरल तक हिट कर गई थी, चली गई थी। अब यूएई ने कुछ प्रोडक्शन बढ़ाई है तो उससे थोड़ी सी $100 पे, बट फिर आगे जाना शुरू हो गई है। और रूस की ने जो गैस अपनी थी वो कहा कि हम बंद करेंगे यूरोप के लिए। यूरोप जो है वो लार्जेस्ट रूस से आती है, तो 18 गुना प्राइसेस बढ़ गई थी गैस की। अब ये जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती हैं इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और कमोडिटीज़ बाकी भी महंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान लगता है कि इस दफ़ा इंपोर्ट करनी पड़े वीट, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है यूरिया उस वक्त शॉर्ट था, कहते हैं स्मगल हो गया था या व्हाटएवर जो भी रीज़न थी। तो अगर वीट शॉर्ट सप्लाई होती है, प्रोडक्शन में कम गंदम पैदा होती है, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तेल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और जो उसका डिफरेंस है, जिस वक्त सब्सिडी दी गई वो
$88 अब बैरल पे सब्सिडी दी गई थी, ये जो अभी 150 पे प्राइसेस लाई गई हैं। अब $139 अब बैरल पे जाने के बाद दोबारा 100 पे भी हैं, तो इमेजिन करें कि अमाउंट ऑफ सब्सिडी कितना है। अगर ये चलता रहेगा तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.6 ट्रिलियन तक हिट होने के इम्कानात हैं, या इस दफ़ा जो कि हमारे डिफेंस बजट से दुगना है। 2 साल के पाकिस्तान के डिफेंस बजट के बराबर सर्कुलर डेट हो जाएगा। अब पहले 8 महीनों में जो है वो 12.1 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो हमें वसूलियाँ हो रही हैं दुनिया भर से डॉलर में, फॉरेन एक्सचेंज में जो अदायगी हैं वो उससे इतनी ज़्यादा हैं। अब अगर आगे चलता रहता है तो ये और बढ़ जाएगा आगे करने। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको कम करने का तरीका स्टेट बैंक के पास ये है कि या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, जो मनी सप्लाई है, जो पैसा मार्केट में आना है, उसे महंगा कर दें। उससे ये है कि प्रोडक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, ओवरऑल इन्फ्लेशन तो कम होती है थोड़ी बहुत। और अगर डॉलर बाहर जाने के लिए ये तो पॉलिसी रेट है, या फिर रुपए को स्लाइड करने दें डॉलर के अगेंस्ट, ताकि जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 182 तक 80 तक तो चला गया वो करने के लिए, जिसके नतीजे में फिर इंपोर्ट करने वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये एक किस्म की, अगर रिसेशन भी आ जाता है साथ आना करो तो स्टैग्नेशन ना हो, बट प्रोडक्शन का स्लो डाउन हो जाना और इन्फ्लेशन का ज़्यादा आगे चलते रहना, जो स्टैगफ्लेशन की तरफ एक किस्म की हरकत होती है, जिसके बड़े नताइज होते हैं, सख्त किस्म के, पॉवर्टी बढ़नी शुरू हो जाती है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आम लोगों के दस्तरस से खाने पीने का। और फिर अगर इन्फ्लेशन फूड और एनर्जी हो जो हर किसी ने यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे गैस की सप्लाई जो है, मुझे LNG का, इसका LPG का सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, जो कि गर्मियों में जिस वक्त हीटिंग नहीं होती तो पिछले साल की निस्बत कम से कम इस वक्त जो है वो 33 से 35% में, यानी कि जो 1800-1900 का था वो 2600-2700 महंगा फ्लक्चुएट कर, इस पे हमें कीमतों पे वो अवेलेबल हो रहा है। और अगर ये सिलसिला चलता है तो जो आजकल हम स्पॉट मार्केट से पाकिस्तान परचेज़ करेगा गैस LNG, वो और महंगी होगी, क्योंकि वो गैस अब और लोग भी परचेज़ कर रहे हैं कतर से और अवेलेबल है नहीं। हमें जो हमारे हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट थे वो डिफ़ॉल्ट हुए और मार्केट से अवेलेबल भी शायद ना हो, तो शॉर्टेजेस भी होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी हो सकती हैं, जिसके नतीजे में आम आदमी जो है, तनख्वाहदार आदमी जो है, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतनी पाकिस्तान में हो चुकी हुई है कि बड़ा मुश्किल है हालात। अब ये जो इन्फ्लेशन एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होने के इम्कानात हैं, ये हिट करेंगे अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में, जिस वक्त साथ रमज़ान की इन्फ्लेशन ने भी इसका साथ देना शुरू कर दिया होगा। अब इस वक्त पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ये कर सकता है कि एक्सटर्नल जो फाइनेंस है उसको IMF के अलावा भी कहीं और से टैप करने की कोशिश करे। चीन के हमने जो पैसे देने थे उसके कुछ डॉलर थे जो हमने रोल ओवर करने थे, उनसे दरख्वास्त की हुई थी, और कुछ हमने उनको ये कहा था कि कुछ पैसे आके वो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में पार्क कर दें, और कुछ और इन्वेस्टमेंट और पैकेजेस भी। तो कुल 21 अरब डॉलर की एक दरख्वास्त वहाँ पे गई हुई है चाइना में, और चाइना रुका हुआ है कि ये जो मुल्क में पॉलिटिकल फियास्को हो रहा है इसका रिज़ल्ट क्या होता है उसके अगेंस्ट में। तो इस वक्त वो इमदाद जो है प्रॉम्प्टली अवेलेबल नहीं हो रही। जिस वक्त हमने कमोडिटी मार्केट से ख़रीदनी थी चीज़ें जाके निस्बतन सस्ती ख़रीद सकते थे, या हम अपना आउटलुक बेहतर कर सकते थे। इसी तरह IMF ने भी, और IMF ने तो कहा भी है कि रिव्यू कर रहे थे कि इसके रिज़ल्ट के इनकम्बेंट टू द रिज़ल्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टर्मोइल इन पाकिस्तान, जिसके नतीजे में आने वाली निगोशिएशंस जो वो करेंगे वो और टफ़ होंगी। क्यों टफ़ होंगी? इसलिए कि जिस वक्त जो हम ऑयल प्राइसेस महंगा लेके पास ऑन नहीं कर रहे इन्फ्लेशन के डर के, उससे क्या हो रहा है? उससे एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, जिसके लिए पॉलिसी रेट वगैरह एडजस्टमेंट और डॉलर की कीमत बढ़ाने पे इंसिस्ट करेंगे वो। दूसरा ये है कि जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, IMF क्यों आता है? IMF हमारी फिजिकल साइड और मॉनेटरी साइड तो उस तरह से नहीं, बट वो एज ए टूल यूज़ होती है फिजिकल फ्रेमवर्क को बैलेंस करने के लिए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो एक्सटर्नल अकाउंट में, तमाम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, या जो एक्सटर्नल अदायगियों का
हमारा साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो IMF इसके नतीजे में हो सकता है इंसिस्ट करे कि प्रोग्राम को दोबारा रिविज़िट करें, नए टैक्सेस लगाएं लोगों से। क्या ये पॉलिटिकली पॉसिबल होगा कि एक तरफ हाइपर इन्फ्लेशन तो खैर वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन, और एनर्जी और कमोडिटीज़ वो जो कि फूड और एनर्जी की इन्फ्लेशन जो हर बंदा जिससे इफेक्ट होगा। दूसरी तरफ टैक्सेशन में आप उनको उन्हीं लोगों को कहें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस तो आप लगा नहीं सकते, इनकम टैक्स तो जो है वो तो आप उसमें तो ग्रोथ विजिबल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से और आई है, वो चलती रहेगी उसी तरह। बट इस स्पाइक को और मुसीबत से निपटने के लिए ज़रूरी होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगाए जाएं, मोबाइल की सिमों के ऊपर बढ़ाना है, पेट्रोलियम पे से लोग उस पे। तो पॉलिटिकली पाकिस्तान इस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से वहाँ पहुँच गया है जहाँ पे रन ऑफ द मिल तरीके से डेमोक्रेटिकली इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल लगता है कि शायद हो। आने वाले वक्त में हम दुआ ही कर सकते हैं कि क्या हो, और ये भी दुआ कर सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये जल्द से जल्द हल हो, ताकि ये जो इस वक्त की परेशानी है, ये मैंने भी ज़ाहिर है रिसर्च पढ़ा, इधर उधर से चीज़ें देखी, इस वक्त लिखने और पढ़ने वाले दानिश्वर के दिमाग में, लेकिन जब ये आवाम को हिट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट फिर बड़ा खौफनाक हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो लॉग इन करके कमेंट्स अपने दें ताकि इसको हम मज़ीद बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।